हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 8.2 का लास्ट दो क्वेश्चन कवर कर देता हूं और आपको रिपीटेडली यही कहूंगा कि आप कोई भी एकेडमिक वीडियो हो, नॉट ओनली माइन, कोई भी एकेडमिक वीडियो आप पूरी वॉच किया करें। इन पर्टिकुलर मैं अपनी वीडियोस में कहूं तो मेरी वीडियोस में सिर्फ टू द पॉइंट बात है और कुछ दाएं बाएं बात और कुछ नहीं कही हुई, तो उससे हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको नया सीखने को मिलता है एंड इट एनरिचेस योर नॉलेज ऑल्सो। नॉट ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मैं वीडियोस के बीच में ये भी बताता रहता हूं कि कौन सा आपका कॉन्सेप्ट कहां, मे बी इट माइट बी रिलेटिंग टू क्लास 9th और इवन प्रीवियस क्लासेस। तो मैं आपको बताता रहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर ऐसी गलती करोगे तो एग्जामिनर को जजमेंट हो जाती है, आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है एंड देन दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं इन दो क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ a प्लस बी दिस मच, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी दिस मच। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसके अंदर भी आपको जब तक इन टी रेशियोज, ऐसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, जब तक इन टी रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज याद नहीं होंगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और बेसिक सब में एक ही है कि आपको वो एंगल याद करना है जो इस टी रेशियोज का यही वैल्यू दे। जैसे सपोज ये है, हमें गिवन है टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हमें याद करना है बिकॉज, ऐसा लिखना है बिकॉज टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये हमें याद होना चाहिए। इट इंप्लाइज दैट, क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट कंपेयर हुआ, वैल्यू से वैल्यू कंपेयर हुई, तो एंगल से एंगल कंपेयर होगा, तो वी विल राइट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, इसकी वैल्यू गिवन है 1/√3 एंड वी मस्ट नो दैट बिकॉज, जैसे पहले बताया, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो टेंजेंट से टेंजेंट कंपेयर्ड है, वैल्यू से वैल्यू कंपेयर्ड है, इट मींस एंगल से एंगल कंपेयर होगा, तो a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इन दो इक्वेशन को, ये क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा, और इसे सॉल्व करना आपको आता ही है, तो वी विल प्लेस a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो इक्वेशंस हैं, ऐड करोगे तो b प्लस और माइनस कैंसिलेशन, और ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 45 डिग्री, और a 45 आइदर इन 1 और इन 2 कहीं पुट कर लो, तो वी विल गेट एंगल b इज इक्वल टू, अगर मान लो 45 पुट करोगे, 45 इधर जाके लेस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट फॉर ऑल क्वेश्चंस आपको ये बाद में वीडियोस के बाद, एनसीईआरटी के बाद मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट बेसिक यही है कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है इसका ये, इनको ट्रू फॉल्स बताना है विद जस्टिफिकेशन। देखिए फर्स्ट पार्ट में साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है क्योंकि बिकॉज साइन मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि हम इसको यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रादर 11th का फार्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। बट अभी उस फार्मूले को अगर लर्न ना भी करें तो वी कैन राइट बिकॉज साइन इज नॉट मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ a प्लस बी। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ गया, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू है। अब ट्रू का भी रीजन देखिए क्यों है ये ट्रू इसलिए है क्योंकि वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। हमने देखा कि साइन 0 डिग्री तो 0 होता है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो दैट इज जैसे जैसे वैल्यू 0 से 90 की तरफ आएगी और इससे वैल्यू 0 से 1 की तरफ आएगी, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 है और लोएस्ट वैल्यू 0 है, यानी आंसर इसके बीच में ही लाई करता है हमारा साइन थीटा का। तो क्योंकि थीटा 0 से 90 इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू 0 से हाईएस्ट तक पहुंच गई, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट ये सेम है, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बट इसका आएगा फॉल्स। अब इसके फॉल्स का भी रीजन पता होना चाहिए, रीजन पता होने के लिए वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो आई विल राइट बिकॉज साइन, अब cos है, बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में आनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप, थीटा तो डाउन हो रहा है, 90 से 0 की तरफ जा रहा है, बट वैल्यू इंक्रीज कर दी जा रही है, ये इसलिए फॉल्स है। इसका होना ये चाहिए कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, बट इसने ये लिखा है तो गलत है। रीजन बीइंग 91 है और 0 1 है, तो एंगल डाउन होगा, तो वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही है। नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ट्रू है इफ थीटा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों पे आके वैल्यूज 1/√2 हो जाती हैं।
और क्लियरली अगर आपको वैल्यूज ही याद है तो आपको पता होना चाहिए sin 30 की वैल्यू तो 1/2 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, सेम है ही नहीं। तो सिर्फ थीटा 45 डिग्री के लिए सेम है, अदरवाइज बाकी के लिए सेम नहीं है, तो इसलिए फॉल्स कहा। और लास्ट है cot A इज अनडिफाइंड इफ A 0 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि cot A किसका रिलेशन है, तो cot A रिलेशन है cos A अपॉन sin A का, यू मस्ट नो इट। जैसे टेंजेंट है sin अपॉन cos, तो cot है cos अपॉन sin। अब इसने कहा 0 डिग्री, इफ आई प्लेस cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, तो आपको इनकी अगर वैल्यू पता हो तो आप देख सकते हो कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे sin 0 cos 0 डिग्री 1 है और sin 0 0 होता है। अगर sin 0 0 है और एनीथिंग अपॉन 0 तो इंफिनिटी है, तो यानी ND है, नॉट डिफाइंड है। और इसने भी यही कहा है कि cot A इज अनडिफाइंड फॉर 0 डिग्री, तो ये ट्रू है। रीजन बीइंग हमारे पास भी सोल्यूशन करके अनडिफाइंड ही आ रहा है। तो इन क्वेश्चन को जरूर कॉन्सेप्ट वाइज समझो, और फर्दर भी मैं आपको जो भी वीडियोस रिलीज कर दूंगा तो आपको उन वीडियोस को यू मस्ट वॉच देम फुल्ली, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बीच में समझ आते रहें। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो जरूर एक वीडियो को लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 9th और 10th का मेरे चैनल पे बड़े सिंपल लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।